हम ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ अर्थ को शेयर करते हैं, लेकिन हमारी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। मैं आज आपको एक यूनिक पोल्यूशन फाइन के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेस में हुई है। 1957 को ह्यूमंस ने सबसे पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया और अब तक 10,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे गए हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा सैटेलाइट्स अनयूज्ड हैं। यूएसए ने 2 अक्टूबर को एक कंपनी को फाइन किया इसलिए कि उन्होंने अपना अनयूज्ड सैटेलाइट को स्पेस में रखा हुआ था। स्पेस में अनयूज्ड सैटेलाइट और इस तरह की और चीज़ें बहुत स्पीड से ट्रैवल करती हैं और अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या किसी एस्ट्रोनॉट को हिट लग जाए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कुछ कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स को मिसाइल टेस्ट करने के लिए उनको हिट करती है, जिसकी वजह से स्पेस में पोल्यूशन होती है। आजकल बहुत से एआई सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे मैप के ज़रिए हम रास्ता पता लगा सकते हैं और चैट जीपीटी जैसे बहुत से सिस्टम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। यूएसए में स्टूडेंट्स ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया जो रोबोट डिज़ाइन करने के लिए बना था। इस एआई सिस्टम की ये ख़ास बात थी कि वो सिर्फ एक आम लैपटॉप और स्मार्टफोन यूज़ करके रोबोट्स बना सकता है और तो इन्होंने ये टेस्ट करने के लिए उसके अंदर उसको एक कमांड दी कि वो एक ऐसा रोबोट बनाए जो चल सके। उसकी पहली ट्राई में उसने रोबोट बनाया लेकिन वो चल नहीं सका और तो उसने उसमें बहुत और भी इम्प्रूवमेंट की और उसकी 9th ट्राई में वो रोबोट चलने के काबिल हुआ और ये सारा प्रोसेस 30 सेकंड्स से कम टाइम में बना। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कंबोडिया को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच हराया। ये मैच पाकिस्तान में 8 सालों के बाद हुआ। पाकिस्तान पिछले 34 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेला लेकिन वो कोई भी नहीं जीत सका। पाकिस्तान ने एक नया कोच सेलेक्ट किया है जिसने इंडिया की टीम में भी 3 साल कोचिंग की और इस टाइम ड्यूरेशन में इंडिया की रैंकिंग 173 से 97 हो गई थी। पाकिस्तान की रैंकिंग 193 है। अब देखते हैं ये कोच पाकिस्तान टीम की किस तरह रैंकिंग इम्प्रूव करता है। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सेकंड राउंड में जगह बना ली है। पाकिस्तान के सेकंड राउंड के मैच आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल प्राइज़ेस दिए जाते हैं। ये सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। ये 6 सब्जेक्ट में होते हैं। इस बार के ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विनर अनाउंस करते हैं और 10 दिसंबर को अवार्ड देते हैं। इस बार के नोबेल प्राइज़ विनर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 19th एशियन गेम्स चाइना में 8 अक्टूबर को ख़त्म हुई। इसमें 61 डिफरेंट स्पोर्ट्स का मुकाबला हुआ। चाइना सबसे ज़्यादा मेडल जीता जो कि 383 हैं। पाकिस्तान इसमें सिर्फ 3 मेडल्स जीता और पाकिस्तान की 45 कंट्रीज़ में से 31st पोजीशन है। आप पाकिस्तान की तमाम एशियन गेम्स की रैंकिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इतनी अच्छी रैंकिंग्स नहीं है और इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
मैं आपको एक राइवलरी के बारे में बताऊंगा जो ए और बी की है। ए कहता है कि बी एक कंट्री नहीं है और बी कहता है कि ए एक कंट्री नहीं है। ए कहता है कि बी मेरा प्रोविंस है और बी कहता है मैं ए का रूलर हूँ। ए कहता है मैं अपने ताकत के ज़रिए बी को डिस्ट्रॉय करूँगा और बी कहता है मैं वेपन्स खरीद के ए को डिस्ट्रॉय करूँगा। ए कहता है कि अगर कोई बी को कंट्री एक्सेप्ट करे मैं उससे रिलेशनशिप ख़त्म कर दूँगा और बी कहता है और भी 1991 तक ये कहता था। आप मुझे लगता है आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम क्या है। ए कहता है कि मेरा नाम चाइना है और बी कहता है कि नहीं मैं असल चाइना हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस में स्पोर्ट्स खेलते हैं। इतनी दुश्मनी मुझे तो भी लगा कि वो नहीं खेलते हैं, तो मैंने उनके बारे में रिसर्च की और मुझे पता लगा इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स खेलते हैं। इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि ए चाइना के नाम से खेलेगा और बी चाइनीज़ ताइफे के नाम से खेलेगा। तो ए का नाम है चाइना और बी का नाम है ताइवान। इससे हमें ये पता लगता है कि बेशक चाहे इतनी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाए, हमें एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए। डव पीस का सिंबल है इसलिए कि डव एक पीसफुल बर्ड है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक बच्चा डव को तंग कर रहा है, जिससे डव परेशान हो रहा है और डव यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि ये इसका घर है और ये बच्चा सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए डव को तंग कर रहा है। मैं इसी तरह की एक डव की आपको स्टोरी दिखाता हूँ। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك